अच्छा, मान लो एक क्वेश्चन ऐसा है जो डीबी साइज 4 KB है, ठीक। डीबी है 64 बिट्स है। एक गिवन है क्वेश्चन में, डीबी साइज 4 KB, डीबी है 64 बिट्स, 10 डायरेक्ट, 1 सिंगल, इनडायरेक्ट, 1 ट्रिपल, इनडायरेक्ट, मान लो बीच में एक डबल भी है, डबल इनडायरेक्ट। तो पूछ रहा है कैपेसिटी ऑफ द फाइल कितना है। कैपेसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? 10 डायरेक्ट भी है, एक सिंगल इनडायरेक्ट है, एक डबल इनडायरेक्ट है, एक ट्रिपल इनडायरेक्ट है। तो हम लोग क्या अटेम्प्ट करेंगे? हम लोग ट्रिपल वाले को देखेंगे। क्यों? ट्रिपल का साइज बहुत ज्यादा है कंपैरेटिव, डबल के कंपैरेटिव ट्रिपल का साइज बहुत ज्यादा है, इसलिए ट्रिपल को ही केवल फोकस करना है। तो कैसे निकालेंगे? पहले नंबर ऑफ डीबीए हम लोग देखते हैं। नंबर ऑफ डीबीए यहां लिखो ऐसे, नंबर ऑफ डीबीए stored in 1 DB। ये देखो, ये क्या है? यह नंबर ऑफ डीबीए स्टोर्ड इन 1 DB। एक डिस्क ब्लॉक में कितना डीबीए स्टोर हो सकता है? तो क्या है भाई, कैसे होगा? डीबी साइज बाई डीबीए, यही होगा ना। तो डीबी का साइज कितना है? 4 KB है, तो 4 KB डिवाइडेड बाई डीबी। डीबी कितना? 64 बिट्स है। अगर इसको बाइट में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ बाइट है तो इसको बाइट में देखते हैं। बाइट में कितना हो गया? 8 बाइट हो गया। 8 8 जा 64, 8 बिट्स का 1 बाइट, तो 8 बाइट हो गया। तो यहाँ क्या आ गया? 8 बाइट। बाइट बाइट कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8, k बाई 2 मतलब क्या हो गया? 2 पावर 10 बाई 2, k को 2 पावर 10 लिखिए, यहाँ 2 आया मतलब 2 पावर 9 इक्वल टू 512। मतलब 512 एड्रेस एक डीबी में नंबर ऑफ डीबी स्टोर्ड इन 1 DB कितना है? 512 है। तो ट्रिपल के लिए कैलकुलेट करना है ना, क्योंकि मैक्सिमम किसका फाइल साइज आएगा? ट्रिपल इनडायरेक्ट का ही आएगा। तो ट्रिपल के लिए जब देखेंगे हम लोग तो क्या करेंगे? डीबी साइज बाई डीबीए, ट्रिपल है तो पावर कितना होगा? पावर 3 होगा। डबल होने पर क्या होता? 2 होता, सिंगल होने पर 1 होता, ट्रिपल है तो अगर क्वाड्रुपल रहता तो यहाँ 4 होता, ट्रिपल है तो पावर 3 है। इतना इंटू डीबी का साइज, जो डीबी का साइज है। साइज कितना है? ऐसे ही लिखते हैं अभी, डीबी साइज। ये साइज के लिए ये करना है, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक। तो अब यहां पे लिखते हैं डीबी साइज बाई डीबीए का वैल्यू कितना आया है? डीबी साइज बाई डीबीए इसका वैल्यू कितना आया है? इसका वैल्यू 512 है, मतलब 2 पावर 9 है। देखो, ठीक। तो यहां लिखेंगे क्या? 2 पावर 9, इसका वैल्यू 2 पावर 9 है जब डीबी साइज बाई डीबीए का, तो यहाँ क्या लिखें? 2 पावर 9 पावर कितना? 3, 2 पावर 9 पावर 3 इंटू डीबी का साइज। डीबी का साइज कितना है? यहाँ देखो, डीबी साइज 4 KB है, तो 4
के बी। यहाँ क्या हो गया, 2 पावर 9 है, 9 3 27, 2 पावर 27 इंटू 4 को क्या लिखेंगे, 2 पावर 2 लिख देते हैं, इंटू के को 2 पावर 10 लिख देते हैं, इतना बाइट। तो कितना बराबर हो गया, 27 2 29 29 10 39, मतलब 2 पावर 39 बाइट हो गया। ठीक, 2 पावर 39 बाइट हो गया। मतलब क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 30 को अगर अलग लेते हैं, 2 पावर 30 का मतलब क्या होता है, गीगा, समझ रहे हो। 2 पावर 10 किलो, 2 पावर 20 मेगा, 2 पावर 30 गीगा, 2 पावर 40 टेरा। ठीक, 2 पावर 30 को जब बाहर हम लोग लेंगे तो क्या बनेगा, वो बन जाएगा गीगा, और बाइट लिखते हैं, 2 पावर 30 बाहर ले ली तो 2 पावर 9 बचेगा, मतलब कि 512 गीगा बाइट इसका कैपेसिटी है। यही आंसर हो गया, 512 गीगा बाइट। कैसे किए, कुछ नहीं है, आसान गुना भाग तो है, कुछ नहीं, डीबी साइज बाई डीबीए किए, डीबी साइज बाई डीबीए किए। मैक्सिमम किसका है, ट्रिपल का है, तो ट्रिपल का पावर 3 कर लिए इंटू डीबी का साइज, बस सो सिंपल। एक ए हो गया। अब 512 गीगाबाइट आ गया ना। अब मान लेते हैं कि कहीं पर ऐसा क्वेश्चन दे दे क्या, तो एक फाइल का साइज गिवन हो, जो दूसरे कलर से लिखते हैं, रेड वाले से लिखते हैं, चलो रेड नहीं लिखे थे। मान लो यहां पर गिवन अगर दे दे जो फाइल साइज 50 MB, फाइल का साइज अगर गिवन है 50 MB, तो फाइंड करना है क्या, फाइंड नंबर ऑफ रेफरेंस काउंट, ये फाइंड आउट करना है। एक क्वेश्चन में गिवन है फाइल का साइज कितना है 50 MB, तो नंबर ऑफ रेफरेंस काउंट कितना होगा, ठीक, इसको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे भाई, पहले देखें कि ये फाइल को हम कहाँ स्टोर कर सकते हैं, तो देखेंगे कि क्या करना होगा। अब साइज को कंपेयर करेंगे, पहले तो साइज को देखते हैं क्या, सिंगल इनडायरेक्ट को देखते हैं एक बार, ठीक, कि सिंगल इनडायरेक्ट में क्या कैपेसिटी है। तो सिंगल इनडायरेक्ट को देखेंगे अगर, तो सिंगल के लिए ऐसा करो, एक लिखते हैं, ठीक, फर्स्ट में क्या है, सिंगल इनडायरेक्ट, ऐसे लिखो सिंगल SI। सिंगल इनडायरेक्ट कितना कैपेसिटी होगा, सिंगल इनडायरेक्ट कैपेसिटी होगा डीबी साइज बाई डीबीए। डीबी साइज कितना था, डीबी साइज 2 पावर 10 इसका, 2 पावर 2 इसका, मतलब कि 2 पावर 12 डिवाइडेड बाई डीबीए कितना है, 8 बाइट है, मतलब 2 पावर 3, ये हो गया 2 पावर 3, यही आया था ना, 2 पावर 9 ही आया था, 2 पावर 9 बाइट, 2 पावर 9 ही बाइट है, 512 बाइट है। यहाँ कह रहा है 50 MB, सिंगल इनडायरेक्ट में नहीं पॉसिबल है, डबल इनडायरेक्ट में देखते हैं, डबल इनडायरेक्ट में देखते हैं पॉसिबल है या नहीं। डबल इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, मतलब 2 पावर 9 का स्क्वायर करेंगे, 2 पावर 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9 2 जा 18, मतलब कि 2 पावर 18 हो गया ना, 2 पावर 18 हो गया। 2 पावर 18 का मतलब क्या हुआ, 256 KB, 256 KB। एक कैपेसिटी किसका है, डबल इनडायरेक्ट का कैपेसिटी है, तो डबल इनडायरेक्ट में 256 KB ही आ रहा है ना। इसका कैपेसिटी कितना है, फाइल क्या है 50 MB का फाइल है, तो डबल इनडायरेक्ट में भी नहीं होगा। अच्छा एक सेकेंड रुक जाओ, यहां छूट गया है, सिंगल इनडायरेक्ट में क्या छूटा है ना, डीबी साइज बाई डीबीए, डीबी साइज बाई डीबीए इंटू डीबी साइज भी तो है। ये 2 पावर 9 क्या है, 8 बाइट नहीं है, 2 पावर 9 क्या है
नंबर ऑफ 2 पावर 9 क्या है, नंबर ऑफ डीबीए है, ठीक, नंबर ऑफ डेटा ब्लॉक है, इनटू क्या करेंगे 2 पावर 9 और करेंगे, ठीक। तो मतलब टोटल कितना हो गया 2 पावर 18। 2 पावर 18 का मतलब क्या है 256, 2 पावर 8 के लिए है केबी, 256 केबी हो गया। डबल इनडायरेक्ट में क्या हो गया 2 पावर 9, एक सेकेंड रुक जाओ, गड़बड़ देखो क्या हो रहा है। 2 पावर 9 इंटू किए ना, करना है क्या 2 पावर 12 करना है इंटू, रुक जाओ एक सेकेंड, इसको मिटाना केवल, ठीक। इसको मिटाते हैं थोड़ा, और इतना 2 पावर 12 डीबी साइज डिवाइडेड बाई डीबीए 2 पावर 3 हो गया, इसका वैल्यू 2 पावर 3 बाइट हो गया, ठीक। इसका वैल्यू हो गया 2 पावर 3 इंटू डीबी का साइज, डीबी का साइज कितना है 2 पावर 12 बाइट, इसको लिख सकते हैं, ठीक। 2 पावर 10 के का 2 पावर 2 इसका इंटू क्या हो गया 2 पावर 12 हो गया। टोटल कितना आएगा 12 यहाँ 12, 24 माइनस 3 मतलब कितना हुआ 2 पावर 21, ठीक। 2 पावर 21 मतलब क्या हो गया 2 पावर 20 के लिए एम बी, 2 MB हो गया ना, क्योंकि 2 पावर 12 बाइट है, यहाँ पर तो नंबर आया केवल, एक कैपेसिटी बाई डीबीए किए तो नंबर आया केवल, यहाँ इंटू 2 पावर 12 किए 2 पावर 12 बाइट किए, ठीक। तो बाइट आया तो 2 MB कैपेसिटी होगा किसका, सिंगल इनडायरेक्ट का कैपेसिटी है। 2 पावर 12 है जो 2 MB जो कैपेसिटी है ये सिंगल इनडायरेक्ट का कैपेसिटी है, ठीक। हम लोग को साइज कितना है 50 MB है, 50 MB 2 MB में आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। फिर अगला स्टेप में आगे का चेक करेंगे, ठीक। तो डबल में चेक करेंगे तो क्या होगा, इसका वैल्यू कितना है 2 पावर 9 है ना, 2 पावर 9 है इसका वैल्यू, डबल के लिए इसको करेंगे स्क्वायर इंटू क्या डीबी का साइज, इससे क्या निकलेगा नंबर ऑफ डीबी निकल गया, नंबर ऑफ डेटा ब्लॉक निकलेगा केवल। अब क्या देखेंगे साइज के लिए इंटू 2 पावर 12 भी करना होगा, तो क्या किए 2 पावर 12 इंटू किए बराबर कितना हो गया 9 2 जा 18, 2 पावर 9 का स्क्वायर है ना, 9 2 जा 18 प्लस 12 30 हो गया, मतलब कि 2 पावर 30 बाइट। 2 पावर 30 बाइट का मतलब क्या होगा 2 पावर 30 को अगर गीगा में लिखते हैं तो क्या हो गया 1 गीगा बाइट। 1 GB कैपेसिटी है डबल इनडायरेक्ट का, और हम लोग का फाइल का साइज 50 MB है, ठीक। तो 50 MB यहां एकोमोडेट कर सकता है ना, इजीली कर सकता है, 50 MB ही साइज है, और डबल इनडायरेक्ट का कैपेसिटी कितना है 1 GB है, सिंगल का कम था, सिंगल इंडायरेक्ट का कैपेसिटी था 2 MB ही। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 50 MB में से 2 MB यहाँ स्टोर कर लें फिर बाकी का डबल इनडायरेक्ट में किया, नहीं कर सकते हैं, कोई एक जगह ही होगा स्टोर। एक जगह होने के लिए स्टोर होने के लिए क्या है, यहाँ नहीं हुआ, यहाँ कैपेसिटी है 1 GB है, 50 MB चाहिए हम लोग को, यहाँ स्टोर इजीली हो सकता है। तो डबल इनडायरेक्ट में स्टोर तो हो गया, तो डबल इनडायरेक्ट का रेफरेंस काउंट कितना होता है, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, हम लोग को फाइंड आउट करना है फाइंड नंबर ऑफ रेफरेंस काउंट। तो डबल इनडायरेक्ट है मतलब क्या, पहले हम लोग एक बार जाएंगे, जब एक स्टेप में कहा जाएंगे डीबीए ही मिलेगा, अगला स्टेप में भी डीबीए मिलेगा, क्यों डबल इनडायरेक्ट है, फिर अगला में डेटा ब्लॉक मिलेगा, मतलब तीसरा स्टेप में मिलेगा। तो नंबर ऑफ स्टेप्स ही तो काउंट होता है, तो कि रेफरेंस काउंट कितना हो गया, इसका वैल्यू हो गया 3, यही आंसर हो गया 3। तो इसमें किए क्या हम लोग, पहले उस फाइल साइज को कंपेयर किए कि सिंगल इनडायरेक्ट में हो सकता है कि नहीं, मान लो डायरेक्ट को ही कंपेयर करना था, डायरेक्ट वाले को भी कंपेयर कर सकते थे, कैसे करते 10 डायरेक्ट है ना, तो 10 इंटू
10 इंटू 4 केवी साइज है, डायरेक्ट है तो 10 इंटू 4 केवी कितना हो गया 4 केवी, मतलब क्या 40 केवी ही कैपेसिटी है। 50 एमबी चाहिए, 40 केवी कैपेसिटी है, नहीं होगा डायरेक्ट में। सिंगल इनडायरेक्ट का भी कैपेसिटी 2 एमबी था, नहीं हुआ। डबल इनडायरेक्ट में जब हम लोग देखें तो इसका कैपेसिटी 1 गीगाबाइट है। यहाँ पर पॉसिबल है स्टोर करना और हम लोग स्टोर कर लिए। और डबल के लिए रेफरेंस काउंट 3 है, क्यों? क्योंकि 3 स्टेप में डेटा ब्लॉक के पास हम लोग पहुंचते हैं। ठीक, 2 ही तरह का क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन डीवी साइज गिवन है, डीवीए गिवन है, और कुछ दे देगा कि नंबर ऑफ डायरेक्ट, डीवीए, सिंगल इनडायरेक्ट, डबल इनडायरेक्ट, जो भी दे दिया। फिर बोलेगा मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी के लिए जो सबसे ज्यादा बड़ा साइज का रहे, सबसे बड़ा कौन होता है? डायरेक्ट से ज्यादा बड़ा होता है सिंगल इनडायरेक्ट, सिंगल इनडायरेक्ट से ज्यादा बड़ा होता है डबल इनडायरेक्ट, डबल इनडायरेक्ट से ज्यादा बड़ा होता है ट्रिपल, और क्वाड्रपल है तो उससे ज्यादा क्वाड्रपल होगा। तो मैक्सिमम वाले को ही लेंगे। अब दूसरे वैरायटी का क्वेश्चन क्या है कि एक फाइल का साइज गिवन है और इसको कहाँ स्टोर कर सकते हैं, डायरेक्ट में, सिंगल इनडायरेक्ट में, डबल इनडायरेक्ट में, जहां पर भी स्टोर कर सकते हैं। तो इसको स्टोर किया, रेफरेंस काउंट पूछ दिया तो उसका कितना स्टेप में हम डेटा ब्लॉक के पास पहुंच रहे हैं, बस यही है। समझ रहे हो बात को? तो यूनिक आइनोड इंप्लीमेंटेशन में यही है, इस तरह का ही क्वेश्चन है, और कोई ज्यादा वैरायटी नहीं है इसमें। मेनली वही देखना है, कंपेयर करना है जो कहां पर स्टोर कर सकते हैं हम लोग, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो समझो यूनिक्स आइनोड खत्म हो गया। इसके बाद में क्या है, एक बड़ी सिस्टम है जिसको हम लोग देखेंगे किस तरीके से मेमोरी एलोकेट होता है वहां। जो भी थ्योरी है देख लेना क्वेश्चंस को, और क्वेश्चंस बनेगा इजीली, कोई टफ क्वेश्चन है नहीं। और थ्योरी को अच्छे से समझना, और कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी समझकर फिर से एक बार देखो, समझ में आएगा। क्योंकि थ्योरी जैसे ही जितना स्ट्रॉन्ग थ्योरी माइंड में होगा उतना फास्टली तुम क्वेश्चन को बना सकते हो, ज्यादा एक्यूरेसी से बना सकते हो। थ्योरी नहीं अच्छा रहेगा, स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। और एक्यूरेसी खराब है मतलब कि कोई बड़ा एग्जाम नहीं निकल सकता है, जान लो। इसलिए एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए थ्योरी माइंड में होना चाहिए, एकदम उंगली पर सब थ्योरी रहना चाहिए, हर चीज याद। क्वेश्चन को देखते के साथ क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी इतना कर लो, क्वेश्चन देखते के साथ क्या करना है नहीं करना है, दिमाग नहीं लगे, रिफ्लेक्स एक्शन, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज सेव हो जाए। क्वेश्चन देखिए अपने आप हाथ चले वहां पर, सोचा नहीं है, क्वेश्चन देखे है इसमें क्या करेंगे उसमें क्या करेंगे, एग्जाम में नहीं कर सकते वो चीज। ये सोचने वाला काम अभी से ही करो ताकि एग्जाम आते आते इतना परफेक्शन हो जाए, क्वेश्चन देखकर डायरेक्टली हिट करे ये क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं। अगर नहीं बन सकता है तो उसको 4 सेकंड के अंदर में स्किप करना है। 2 कंडीशन है, एक क्वेश्चन देखे हो फील आ गया बन सकता है, तो कितना टाइम में बन सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि 10 मिनट लेगा टाइम। अगर 10 मिनट टाइम लेगा उस क्वेश्चन को मार्क करके रखेंगे, क्यों, लास्ट में बनाने के लिए। कि 10 मिनट में जब ये नंबर दे रहा है, हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन रहे जो 2 मिनट में बन जाए, 1 मिनट में बन जाए, पहले उसको अटेम्प्ट करना है। और ऐसा कोई क्वेश्चन मिल गया कि नहीं ये बनेगा या नहीं बनेगा, कंफ्यूजन में है, उसको तो सीधा सीधा वहां से छोड़ो। तो बोलो अगर नहीं पढ़ोगे तब वो क्या होगा, अच्छा प्रैक्टिस नहीं रहेगा, सब क्वेश्चन में यही फील होगा कि इस बनेगा या नहीं बनेगा, कितना टाइम लगेगा। ये जजमेंट करने के लिए, ये जो जजमेंट है खुद में डेवलप होने के लिए क्या करना है,
थ्योरी को अच्छे से समझना, हर चीज को बारीकी से समझना है। एक बार नहीं 2 बार सुन लो। वीडियोज है, ये बेनिफिट है। लाइव क्लास में क्या होता है, ऑफलाइन में वहाँ प्रॉब्लम क्या आता है कि एक बार समझ लिए, फिर बाद में क्या होता है, रिवीजन ना होने के चलते माइंड से स्किप कर जाता है कुछ चीज को। तो स्किप नहीं हो, वीडियो को बार बार देखो भी, और उससे ज्यादा नोट्स को देखो। नोट्स देखो, नहीं समझ में आ रहा है तब वीडियो देखो दोबारा। डायरेक्टली ये नहीं कि वीडियो देख लिया आराम से मूवी देख रहे हैं, नहीं। मूवी क्यों देख रहे हैं, नोट्स में फास्ट पढ़ सकते हो तुम। जो नहीं समझ में आ रहा है वहां पर वीडियो देखो बस, क्योंकि वीडियो का अपना स्पीड एक है। तुम जितना बार देखोगे उसी स्पीड से देखना होगा। नोट्स में क्या है, रिवीजन रहेगा तुम्हारा पहले से, बहुत फास्टली रिवीजन कर सकते हो। तो जान लो ये सब्जेक्ट एंड पर आ चुका है। अब इस सब्जेक्ट का जितना क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जहां भी दिक्कत आता है ग्रुप में ज्वाइन कर लो। ज्वाइन हो गई बहुत लोग, तो रजिस्टर करके ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। जो भी डाउट होता है सारा डाउट क्लियर होगा। फैकल्टी भी वहां पर होंगे और सब स्टूडेंट का ग्रुप भी होगा। हो सकता है जो क्वेश्चन तुमको नहीं आ रहा है, तुम्हारे जैसा ही कोई प्रिपरेशन कर रहा है, उसको आ रहा हो क्वेश्चन, वो भी बता दिया। अब उसके बताने से क्या हुआ, उसको रिवीजन भी हो गया उस चीज का, उसको रिवीजन भी हो गया, एक प्रैक्टिस हुआ क्वेश्चन बनाने का, फास्टली बनाना पड़ा। तुम भी किसी का क्वेश्चन वहां पर ग्रुप में आंसर कर सकते हो, तुम्हारे लिए भी वो भी रिवीजन है। इसलिए माइंड को एकदम कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई पर ही रखना है। क्वेश्चन बना रहे हैं, कोई भी पूछे, कोई भी लड़का कोई पूछे, दोस्त लोग अगर कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ बता दो, उसको जरूर बताओ। कि हो सकता है क्वेश्चन बताते समय कुछ ऐसा क्वेश्चन तुमसे कर दे जो अभी तक तुम नहीं सोचे हो। उसके पूछने के चलते तुम सोचोगे, तुम्हारा माइंड ज्यादा डेवलप होगा और वो जरूरी है। इसीलिए पूरा सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ो, पढ़ना जरूरी है। मेरा काम है बताना, पढ़ाना सही से। तुम्हारा काम क्या है, सबको रिवाइज करके पहले वाले चीज को भी, ऐसा नहीं कि अच्छा आज पढ़े हैं तो आज वाला बना लिए, पहले वाला छोड़ दिए। नहीं, पहले वाला कौन पढ़ेगा, जो पहले पढ़ाई हो चुका है उसको भी रिवीजन करते रहो। क्योंकि यार लास्ट अगर नहीं याद रहेगा बाद में, उसको रिवीजन करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तुमको। इसलिए उतना टाइम किल नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा टच में रहना है पुराने वाले से भी। थ्योरी को ही देखते रहे, थ्योरी रिवीजन कर लिए, कभी मन हुआ क्वेश्चन कुछ बना लिए, 10 क्वेश्चन ही बना लिए पुराने वाले का। 10 क्वेश्चन से क्या है, सब माइंड में रिकॉल हो गया थ्योरी। मतलब कंटिन्यूस प्रैक्टिस में रहना है। प्रैक्टिस में रहोगे आसान पड़ेगा। लास्ट टाइम एग्जाम क्या, लास्ट 1 महीना बहुत क्रूशियल फेज होता है जहां पर केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए। कुछ थ्योरी मिसिंग है, उसको रिवाइज कर रहे हैं। अगर पूरा सब्जेक्ट ही मिसिंग रहेगा, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो उतना टाइम में अगर रिवीजन करने जाओगे, उस समय सब्जेक्ट बहुत सारा है, 10 सब्जेक्ट है, नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले से ये रिदम बनाकर रखो, हर चीज को रिवीजन करते रहना है। तो देखो अगला क्या है, बॉडी सिस्टम। बॉडी सिस्टम में क्या है, ये आसान चीज है, कुछ नहीं, थ्योरेटिकल चीज है। इसमें क्या है, एक मेमोरी ब्लॉक है। मेमोरी जो होगा सिंगल मेमोरी ब्लॉक में होगा। मान लो ये है 512 KB। ये कितना है, 512 KB है। तो बॉडी सिस्टम में मतलब यही है कि जब भी कोई फाइल स्टोर करने के लिए यहां पर आएगा तो मेमोरी कैसे लोकेट होगा भाई, पहले फाइल के साइज को देखेंगे। मान लो फाइल का साइज है 50 KB है। ये क्या है, फाइल साइज। फाइल साइज अगर 50 KB है तो कहां पर स्टोर करेंगे, यहां पर। तो 50 KB के लिए क्या करेगा, पहले इसको हाफ में डिवाइड करेगा। हाफ में डिवाइड के 2 पार्टीशन करेगा।
कितना कितना, पहले 512 केवी था तो अब कितना हो गया, ए हो गया 256 और ए भी हो गया 256, ए भी है कितना 256। अब साइज कितना है फाइल का, 50 केवी है, ये कितना है 256 केवी है, 256 केवी है, बहुत ज़्यादा साइज है। फिर इसको एक बार और डिवाइड करेगा, नीचे वाले पोर्शन को, पहले क्या था टोटल को बीच से डिवाइड किया तो आधा आधा हो गया, देखो 256 आधा। अब नीचे वाले जो हाफ था, नीचे वाला जो हाफ था इसको भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। दो इक्वल पार्ट कैसे होगा, 256 है ना, टोटल है 256 टोटल है, इसको दो हाफ में डिवाइड किया, कितना ये आया, ये आया 128 केबी, 128 केबी आया। सेम उसी तरीके से 128 ए भी आया है ना, 128 ए 128 ए। अब देखेंगे नीचे वाले में, देखेंगे स्टोर जब भी होगा नीचे से ही स्टोर होना शुरू होगा, ऊपर से मेमोरी एलोकेशन नहीं होगा बड़ी सिस्टम में, नीचे से होगा, बॉटम से होगा, टॉप से नहीं होगा। तो अब नीचे में क्या देखेंगे, नीचे में 128 केबी है ना, इसका भी साइज हम लोग को चाहिए कितना 50 केबी चाहिए। फिर नीचे वाले को फिर से एक बार डिवाइड किए, इसका साइज कितना था, इसका साइज भी 128 केबी ही था, इसका साइज। फिर से मिडिल से इसको डिवाइड किए तो कितना साइज बचा, 128 का हाफ मतलब 64, तो ये कितना बचा है 64 केबी। किसका साइज है, इसका साइज है, ए वाले का। देखो यहां से लेकर यहां तक इस ब्लॉक का साइज है 64 केबी, तो नीचे वाले का भी 64 ही है ना, नीचे का भी 64 है। अब अगर नीचे वाले को फर्दर डिवीजन करते हैं हम लोग, 64 का हाफ करते हैं, मतलब कि 32 केबी करना होगा। तो 32 केबी करने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड किए, 32 में एडजस्ट हो सकता है क्या 50, नहीं हो सकता है। तो अब अगर इसको फर्दर डिवीजन करेंगे तो मेरा फाइल का साइज एक्सीड कर जा रहा है, मतलब कि 32 में स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए अब नहीं डिवीजन करेंगे। यहां पर ही 50 केबी को इसको मान लो ABC डॉट DOC ऐसे करके ये हम लोग का 50 केबी का फाइल है, यहां पर स्टोर कर लिए। टोटल साइज कितना था, टोटल साइज इसका 64 केबी था। 64 केबी में 50 केबी आराम से स्टोर हो सकता है, स्टोर कर लिए। इसका मान लो फाइल का नाम था ऐसे ABC.doc, यहां पर स्टोर कर लिए। फिर से कोई फाइल आया, मान लेते हैं कोई ऐसा फाइल आया 15 या 12 लिख लो, 50-15 में कंफ्यूजन क्या, 12 केबी का कोई फाइल आया, ठीक। अब ये क्या है, इसका नाम मान लो XYZ.doc, डॉट हटा देते हैं बीच से, XYZ.doc नाम है इस फाइल का, और ये 12 केबी का है। तब 12 केबी कहाँ स्टोर करेंगे, तो देखेंगे ये तो डिवीजन हो चुका है ना पहले से, एक 50 केबी स्टोर है ना, तो अब इसी में तो स्टोर नहीं कर सकते हैं, बात सिंपल है। अब इसमें यहाँ नहीं स्टोर कर सकते हैं, इसके ऊपर स्टोर होगा, नीचे से स्टोर होना शुरू हुआ ना, तो ये तो फिल हो गया, ये फुल हो गया है, इसके ऊपर आया, ये कितना है 64 केबी है। हम लोग को चाहिए कितना 12 केबी ही चाहिए। 64 को जब फर्दर डिवीजन किए हम लोग बीच से, तो कितना आया, बना 32 केबी बन गया। 32 ए भी है, 32 ए भी है, ठीक। तो ये स्टोर कहाँ होगा, यहाँ पर या यहाँ पर, तो नीचे से स्टोर हो रहा है, बॉटम से इसके बाद कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, तो स्टोर यहाँ करना है। इसका साइज कितना है 32 केबी है, हम लोग को कितना चाहिए 12 केबी चाहिए। तो देखेंगे 32 को फर्दर डिवाइड करने पर स्टोर हो सकता है कि नहीं हो, तो जब 32 को फर्दर डिवाइड करेंगे 32/2 कितना हो गया 16 केबी हुआ। अगर इसको फर्दर डिवीजन एक और डिवीजन किए हैं, ये आ गया 16 केबी, यहां भी आ गया 16 केबी। 16 केबी में स्टोर हो सकता है क्या, हाँ स्टोर हो सकता है। कि फिर एक चांस ट्राई करेंगे 16 को भी हाफ करने का, शायद उसके हाफ में स्टोर हो जाए। जब 16 केबी का हाफ करेंगे तो 8 केबी बनेगा,
8 KB में स्टोर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। मतलब 16 को फर्दर डिवीजन नहीं करना है, 16 वाले में ही स्टोर करना है क्या? x y z डॉट doc 12 KB। समझ रहे हो बात? फिर मान लो कोई और फाइल आएगा, तो मान लो आया फाइल कोई भी, इसके बाद नीचे से ऐसे ही स्टोर होते चला जाएगा ऊपर, बॉटम से ही लेकिन स्टोरेज होगा, ऊपर से लोकेशन मेमोरी का नहीं होगा बॉडी सिस्टम में। बस यही है। इनिशियली सिंगल कंटिन्यूअस ब्लॉक रहेगा। तो थ्योरेटिकल चीज है, आसान है, एक बार देख लो बस। थ्योरी में आ सकता है, मतलब स्टार्टिंग में इनिशियल ब्लॉक कैसा था, कैसे किस तरीके से लोकेट हो रहा था मेमोरी, डिवीजन हो रहा था टॉप से या बॉटम से लोकेशन हो रहा था, बस यही इतना चीज है और कुछ नहीं है। इसके बाद एक टॉपिक है क्या? डिस्क फ्री स्पेस मैनेजमेंट। ये समझ गए, आसान चीज है, एक बार देख लेना इसको सही से। और बस ऐसे ही एलोकेशन होगा इसका। इसके आगे वाला देखते हैं, काम का चीज है। खत्म हो गया है, ओएस पूरा खत्म हो चुका है। बस ये सब कुछ कुछ टॉपिक, छोटा छोटा टॉपिक बचा हुआ, क्वेश्चन आएगा, जरूरी है, पढ़ना सब है, जान लो, छोड़ना कुछ भी नहीं है। सामने जो दिख रहा है और जो बता रहे हैं उसको जरूर पढ़ना। एक्स्ट्रा टाइम मिले, कोई और बुक्स पढ़ना पढ़ सकते हो एक्स्ट्रा टाइम में। पहले जो बता रहे हैं इसको याद रखना। एक्स्ट्रा टाइम मिले, तुम कितना भी किताब पढ़ो, क्या फर्क पड़ता है, और अच्छा होगा। लेकिन जो पढ़ा रहे हैं इसको स्किप मत करना। ऐसा नहीं जो पढ़ा रहे हैं इसको स्किप कर दिए, तुम किताब ढूंढ रहे हो। हम वही किताब देखकर हम पढ़ा रहे हैं। तुम जहाँ जहाँ किताब लोगे वो सब किताब को हम पढ़ के पढ़ा रहे हैं, और तुम फिर से उसी किताब के पास चले गए, तो फिर पढ़ने का क्या बेनिफिट हुआ? लॉजिकली सोचो। तो इसीलिए पहले करना है, जो भी थ्योरी बताए हैं उस थ्योरी के अकॉर्डिंग समझना है, क्वेश्चंस बनाना है, उससे एक्स्ट्रा टाइम मिले एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनाओ, टेस्ट सीरीज ये सब जो भी रहता है देना स्टार्ट कर देना अपना टाइम देखकर। टेस्ट रहता भी है, बहुत सारा टेस्ट ऐसा आएगा, छोटा छोटा पार्ट वाइज में आता है। जो सब्जेक्ट टेस्ट केवल होता है सब्जेक्ट वाला देना। लेकिन हाँ, टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले थ्योरी को देखकर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। तो टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि गए ओपन किए, ऑनलाइन टेस्ट ही देना है, ओपन किए टेस्ट दे दिए, हो गया, कुछ नंबर आ गया, काम खत्म हो गया। नहीं, टेस्ट का मतलब क्या है? प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए। क्या भाई? क्वेश्चंस बनाए, मान लो टोटल 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन मान लो है टेस्ट में, 15 क्वेश्चन बनाए, मान लो इसमें से कुछ क्वेश्चन सही हुआ, कुछ गलत हुआ। करना क्या है? टेस्ट के बाद में जो सही हुआ है उसको भी देखना है, क्योंकि उसका सॉल्यूशन भी रहेगा। हो सकता है तुम जिस तरीके से बनाए हो, तुम्हारा जो अप्रोच है, हो सकता है टाइम टेकिंग ज़्यादा हो, लेकिन वो सिंपल तरीके से यहाँ बताया गया हो। या फिर एक और भी पॉसिबिलिटी क्या है, जो नहीं बनाया हो, क्वेश्चन को नहीं बनाया हो, उसको समझ लेना है और क्यों नहीं बना है। जो नहीं बना क्वेश्चन या गलत हुआ या नहीं बना, इसका 2 केस है। क्यों नहीं हुआ है? यहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक है या थ्योरी मिसिंग है। मतलब क्या, यहां पर ऐसा तो नहीं जो बस सॉल्व कर रहे थे जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है। एक और केस क्या है कि नहीं, थ्योरी ही नहीं पता है, कंसेप्चुअल एरर है, कंसेप्ट ही नहीं पता था। अगर कंसेप्ट ए प्रॉब्लम है, क्या करेंगे? ए प्रॉब्लम है तो नोट्स के पास जाएंगे, नोट्स पढ़ेंगे अच्छे से, फिर से उस पर्टिकुलर टॉपिक का नोट्स को देखेंगे। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो क्या करेंगे? प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करेंगे।
एनालिसिस यही होना चाहिए। टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट का मतलब यही है, जो बन गया उसको भी देखना है कि कोई आसान तरीका भी है क्या बनाने का, जो नहीं बना है या गलत हुआ है उसको देखना है क्या दिक्कत है, कैलकुलेशन में मिस्टेक है या थ्योरी में है। कैलकुलेशन में अगर है तो ऐसा क्वेश्चन को और ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि एक्यूरेसी उसमें आ जाए। तो कैलकुलेशन मिस्टेक है तो और ज़्यादा डेंजरस है। क्यों? तुम टाइम यहाँ दे दिए हो, टाइम दिए हो ना। अगर थ्योरी नहीं आता, नहीं अटेम्प्ट किए हो क्वेश्चन, तब चलो भाई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किए, टाइम तो नहीं गया ना एग्जाम का। यहाँ पर है कि टाइम देकर गलत किया गया है, ये टाइम में कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सही किया जाता है, ये ज़्यादा डेंजरस है। इसलिए गलती कम से कम होना चाहिए, जो गलत हो रहा है उसको मिनिमाइज करना है। ठीक, तो मिस्टेक का क्या रीजन था? कैलकुलेशन थ्योरी कैलकुलेशन है तो क्वेश्चन बनाया, नहीं तो थ्योरी में दिक्कत है, कंसेप्ट में दिक्कत है। नोट्स में देखिए, नोट्स देखिए, मान लो वीडियोज में देख लिए, वीडियो देख लिए एक बार, समझ गए, फिर से वैसा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिए, मेरा कंसेप्ट स्ट्रांग हो गया। अब अगली बार जब ये क्वेश्चन आएगा, अगला टेस्ट में सेम क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। बस टेस्ट सीरीज का मकसद यही होना चाहिए कि स्टार्टिंग में मान लो बहुत सारा गलती हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना क्वेश्चन गलत होना है होते रहे, लेकिन सेम क्वेश्चन को बार बार गलत हम नहीं करेंगे, दिमाग में ही रहना चाहिए। गलत तो होगा ही, क्यों नहीं गलत होगा, सबका गलत होता है। स्टार्टिंग का टेस्ट तो गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम गलती को दोहराना नहीं है। अगर ये चीज को फॉलो कर लोगे, एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आएगा। आप इसलिए बता रहे हो कि खत्म हो रहा है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट का टेस्ट देना है, इस सब्जेक्ट को के ऊपर एकदम कंट्रोल होना चाहिए। 8 से 10 नंबर कैरी करेगा, 8-10 नंबर बहुत होता है। 8-10 नंबर में हो सकता है जो IISc IIT बॉम्बे या कोई अच्छा कॉलेज छूट जाए, अगर नहीं रहे स्ट्रांग तो, अगर स्ट्रांग रहे तो कॉलेज मिल जाए, PSU मिल सकता है। चलो, तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? रिस्क फ्री स्पेस मैनेजमेंट।